Okay, friends, this is lecture number 31, and today's topic is game theory part 5th, in which we will discuss the graphical method. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या करा था? हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से पहले जो मेथड देखे थे, पहला मेथड था हमारा जिसमें हम लोग देखे थे सैडल पॉइंट। ठीक है, वो एग्जाम्पल था हमारा ऑफ प्योर स्ट्रेटजी। बट कई बार हम लोगों को जो सैडल पॉइंट नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने यूज़ किया था डोमिनेंस रूल। ठीक है, डोमिनेंस रूल और ऑडमेंट मेथड। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, हम लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं 2x m और m×2 टाइप के। अभी 2x m और मैंने क्या बोला, 2x n और m×2, ये क्या है देखते हैं इसको पहले। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते, जब भी हमारे पास 2x n या m×2 ऑर्डर का गेम जब होता है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ का हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास सैडल पॉइंट ना हो। ठीक है, कंडीशन भी वही है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप इसको हम लोग डोमिनेंस या किसी और मेथड से यूज करेंगे तो उसमें टाइम लगता है। एज कम्पेयर टू डोमिनेंस, दिस मेथड इज फास्टर। यानी ग्राफिकल मेथड में हम लोग जल्दी सोल्यूशन निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू डोमिनेंस। ठीक है, आपके पास चॉइस है, आप चाहे डोमिनेंस से करें या फिर आप ग्राफिकल से करें, आपकी चॉइस है। बट कंडीशन ये है कि जो आपका गेम है वो 2x n या m×2 ऑर्डर का ही होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया, जैसे ऊपर क्वेश्चन था ये, एक मिनट, ये क्वेश्चन से आपका अगर 3x3 का है तो उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 2x n या m×2 में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपको 2x n या m×2 में दिया हुआ है, तब आप इसको एज इट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो इसका ओवरऑल एम है, वो एम ये है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 2x2 में। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x n या m+2 में, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे विद द मेथड ऑफ ग्राफिकल, कि आपका गेम वो एक 2x2 में सब गेम मिल जाता है आपको। ठीक है, और जो आपको 2x2 का सब गेम मिलेगा वो देगा आपको ऑप्टिमल वैल्यू। यानी कि जो आपका सोल्यूशन है वो आपका निकल के आएगा आफ्टर द ऑडमेंट मेथड, या जो भी आपका मेथड अलजेब्रिक है हम लोग उसको यूज करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग को जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन में हमारा सेटल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर क्वेश्चन में सेटल पॉइंट नहीं मिल रहा है, हम लोग तब उसको अप्लाई करेंगे ग्राफिकल को। अदरवाइज अगर मिल रहा है तो क्वेश्चन हमारा वहीं खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत ईजी है, इसको बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आते हैं एक। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? शिवा, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? और यस मेरी सर। स्क्रीन, यस सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हम्म, बेटा मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, हाँ तो जी सर। ये था आपका ग्राफिकल मेथड। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो हम लोग देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो, ये सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, जाहिर सी बात है, इसमें हमारे पास जो प्लेयर बी है और प्लेयर ए है, हमारे पास दो प्लेयर हैं। प्लेयर ए के पास हमारे पास देखो 3 स्ट्रेटजीज हैं, वहीं जो प्लेयर बी है उसके पास हमारे पास 2 स्ट्रेटजीज हैं। तो ये जो हमारा गेम हुआ, ये हो गया हमारा m×2 टाइप का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो m है, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर ए इज मोर देन 2, और जो हमारा प्लेयर बी है उसकी स्ट्रेटजी हमारी सिर्फ 2 है, तो इसके लिए इसको हम बोलेंगे m×2। मैंने भी आपको बताया 2x n और m×2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्ट्रेटजी प्लेयर ए के लिए 2 से ज्यादा है और प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटजी हमारे पास 2 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग दिस इज द गेम ऑफ m×2। बट अगर हमारे पास प्लेयर ए के लिए 2 स्ट्रेटजी है और प्लेयर बी के लिए 2 से ज्यादा स्ट्रेटजी है, तो उसे बोलेंगे हम लोग 2x n गेम। ठीक है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। जो क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा हमारे। ठीक है ना। अब इसमें करते क्या है ग्राफिकल मेथड में? ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है, हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजीज की वैल्यूज हैं उसकी रेंज क्या है। जैसे आप देखो यहाँ पे हमारा जो प्लेयर ए है, उसकी फर्स्ट स्ट्रेटजी की बात करूं मैं, तो जो फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी है 4 और 2। सेकंड में क्या है? 3,8। ठीक है, थर्ड क्या है? 2,
12। तो उन्होंने देख लिया कि जो लोअर वैल्यू है वो हमारी 2 है और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारी है 12। तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रेटजीज हैं प्लेयर, जो प्लेयर ए है उसकी हम लोग स्ट्रेटजी को क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे, हम लोग दो लाइन लेंगे इस तरह से। ठीक है। तो ये हो जाएगी, इसको हम लोग नाम दे दिया, कुछ नाम दे दो B1, और इसे दे देंगे नाम हम लोग B2। ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है, कई बुक्स में क्या करते हैं, जो बीच का गैप है इसको हम लोग यूनिटी देते हैं कई बार। बट मैक्सिमम बुक्स में मैंने देखा है कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि जो आप देखो जो 0 से लेके 12 तक की हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 0 से 12 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 अप टू 12। तो आप समझ लो आप कि ये आपने एक यूनिट डिफाइन कर लो कि 1 mm इक्वल टू 1 यूनिट, वट एवर जो भी माननी है आपको यहाँ पे 12 जो है वो डिफाइन कर देना, 12.0 से लेके 12 तक। ठीक है भाई। ऐसे ही आपकी जो दोनों लाइंस हैं उन पे भी आप जो है मार्किंग अपनी कर दोगे 0 से लेके 12 तक की दोनों तरफ। ठीक है। ऐसे आप इधर भी कर दोगे, ऐसे आप इधर भी कर दोगे। ठीक है। 0 से लेके 12 तक की मैं इसे समझा रहा हूँ, अभी आगे आपको दिखा दूंगा एक्चुअल डायग्राम कैसे बनता है। तो बस करना इसमें ये है कि जैसे जो हमारी पहली स्ट्रेटजी है प्लेयर ए की, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो देखो 4 और 2, तो जो हमने ये B1 मानी है दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रेटजी, एंड जो B2 है दिस इज माई सेकेंड स्ट्रेटजी। ठीक है। तो जो मेरी स्ट्रेटजी 1 में जो पहला पॉइंट आएगा 4,2, तो मैं 4 लूंगा यहाँ से, 1 2 3 4, तो ये हो गया मेरा पास 4 पहला पॉइंट। ठीक है। और जो 4,2 और 2 मैं लूंगा सेकेंड वाली लाइन पे, यानी कि 2 मेरा ये हो गया। बस इन दोनों लाइंस को मैं मिला दूंगा, तो ये मेरी हो जाएगी लाइन L1, यानी कि जो मेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी है प्लेयर ए की वो मैंने ड्रॉ कर दी इस तरह से। उसके बाद जो मेरी अगली स्ट्रेटजी है वो क्या है, 3,8। तो मैं फिर से लूंगा 3 1 2 3, मैंने 3 पॉइंट ये लिया और अप्रोक्सीमेट मैंने 8 यहाँ मान लिया कि यहाँ पे आ रहा होगा 8, इसको मैं ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। ठीक है। तो ये मेरी लाइन हो गई L2। पॉइंट मैंने कैसे लिया है, यहाँ पे 3 था और यहाँ पर 8 था, तो मैंने 3 लिया फर्स्ट वाले पे, 8 वाला लिया यहाँ पे, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है L2। उसके बाद जो मेरी थर्ड है, थर्ड स्ट्रेटजी क्या है, 2,12। देखो 2 मैं यहाँ पे लूंगा और जो मेरा 12 पॉइंट है वो मेरा यहाँ पे यहाँ मानता हूँ, यहाँ पे यहाँ रहा होगा, तो मैं इसको ले जाऊंगा यहाँ पे इस तरह से। सॉरी, लाइन तिरछी हो गई, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और फिर से लाइन खींचता हूँ। ऐसी एक लाइन आ जाएगी मेरे पास ये वाली, तो ये मैंने मान ली लाइन आपकी L3। बस ये आपको लाइंस खींचनी है एक तरह से, समझ लिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपके पास M×2 है, तो इसमें हम लोग लेते हैं एक मिनट, इसमें लेते हैं हम लोग ऊपर के एरिया लेते हैं, ठीक है ना, अपर एरिया। और जो हमारा 2×N का होगा उसमें हम लोग लेंगे लोअर एरिया। ठीक है ना। देखते हैं कैसे। अब जो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है इसको साफ साफ देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो पॉइंट्स मैंने ऊपर लिए देखो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रखे। पहला पॉइंट क्या था मेरा 4,2, तो मैंने प्रॉपर स्केल लिया है 4,2। ये लाइन को बीच में थोड़ा सा, ये जो लाइन है यहाँ पे इसी को मान लो यहाँ तक, ये जो 4,2। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है 4,2। ठीक है। उसके बाद जो मेरी अगली लाइन है वो है 3,8। तो देखो ये 3 यहाँ बीच में क्या आ रहा है, 3,8, तो ये मेरी लाइन हो गई L2 लाइन हो गई। ठीक है। उसके बाद जो मेरी लास्ट स्ट्रेटजी है 2,12, तो वो मेरी हो गई यहाँ से 2 और ये 12। तो तीनों लाइंस को मैंने मिला दिया। अब इस पे हो क्या रहा है, देखो जैसे मेरा ये पूरे तीनों लाइंस मिल जाती हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा प्लेयर बी है हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इसमें, क्योंकि उसकी हमारे पास स्ट्रेटजी 2 है। ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल एम है वो ये होता है, आपको मैंने बता रखा है इसमें गेम थ्योरी में, कि हमारे दो प्लेयर हैं ए और बी। इसमें प्लेयर बी का जो एम होता है वो होता है कि जो अपना गेन है, मिनिमम गेन, उसको मैक्सिमाइज करता है, और जो हमारा प्लेयर बी है उसको लॉस हो रहा होता है वो अपने लॉस को मिनिमाइज करता है। ठीक है। तो वही हम लोग काम करेंगे। तो इसमें जो हमारा ध्यान रखना, जो जो हमारा M×2 वाला गेम है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ये अपर रीजन है दिस इज द लॉस ऑफ प्लेयर बी। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो लॉस होता है उसको हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो याद करो हम लोग इसमें निकाल देते हैं मिनिमैक्स पॉइंट। ठीक है। यानी कि जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसको हम लोग
मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कि जो हमारा इसमें ग्राफ में जो भी हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ करी हैं, इनमें जो हमारा ये फिजिबल रीजन आ रहा है ऊपर वाला, उसमें जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, मोटी मोटी बात ये है आपकी। यानी कि आपने जो कर्व ड्रॉ किया है उसमें आपने निकालने की कोशिश क्या कर रहे हो, यानी कि जो अपर एरिया जो हमारा है उसका लोएस्ट पॉइंट, यानी कि जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है प्लेयर बी का, उसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, यानी कि कम से कम लॉस हो प्लेयर बी का, वो पॉइंट निकालना है हमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस कर्व में जो भी आपको सबसे लोएस्ट पॉइंट मिलेगा, ठीक है, अब देखो मैंने इसमें 3 पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, पी क्यू और आर, यानी इसमें मेरे पास 3 इंटरेक्शन पॉइंट्स मिल रहे हैं लाइन L1 L2 के, L1 L3 के, L2 L3 के। ठीक है, 3 लाइंस हैं, तो मेरे को 3 लाइन क्रॉस हो रही है, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मुझे वो पॉइंट लेना है जो सबसे बॉटम में आ रहा होगा, वो पॉइंट से नीचे आ रहा होगा, वो पॉइंट मेरा बन जाएगा मिनी मैक्स। तो रिकॉल करने की कोशिश करो, जब हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हम लोग प्रॉपर तरीके से निकाल रहे थे मैक्सिमिन और मिनी मैक्स। ठीक है, तो मिनी मैक्स क्या था, मैक्सिमम का मिनिमम, यानी कि कॉलम का जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी उसको हम लोग निकाल रहे थे मिनिमम वैल्यू। मैं दिखाता हूँ आपको स्लाइड्स फटाफट, यहीं पे देख लो। ये रहा, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये देखो, ये हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे प्लेयर बी के लिए कॉलम का मैक्सिमम और फिर उस मैक्सिमम का मिनिमम, तो उसमें लोग बोलते हैं मिनी मैक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी हमारा एम क्रॉस टू टाइप का गेम होगा उसमें निकालेंगे हम लोग मिनी मैक्स, और अगर हमारा टू क्रॉस एन का होगा उसमें निकालेंगे हम लोग मैक्सिम मिनी मैक्स। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपका एम क्रॉस टू है तो आपको देखना है अपर वाला एरिया, और अगर आपका टू क्रॉस एन का है तो देखना है आपको नीचे वाला एरिया, उसका हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हमारा जो है कर्व प्लॉट हो चुका है, तो अब हमें क्या करा है, जहां पे जो हम लोगों को पॉइंट्स मिल गए, मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए थे पी क्यू आर, उसमें जैसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो दिख रहा है मुझे पॉइंट पी। तो देखो पॉइंट पी जो है मेरा, वो लाइन L1 और लाइन L2, ये जो लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इन दोनों का इंटरेक्शन पॉइंट है। तो अब बस ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मेरा ये लोएस्ट पॉइंट निकल के आया है, इसी के जो स्ट्रेटजीज हैं उनको मैं लिख लूंगा इन द नेक्स्ट स्लाइड, और वो मेरा हो जाएगा सबसेट ऑफ द या सब गेम ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, देखो L1 और L2, इनकी देखो स्ट्रेटजीज क्या दी हुई है। हमारी जो फर्स्ट लाइन थी L1 क्या थी, वो थी मेरी ये वाली फर्स्ट वाली, यानी कि जो मेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी हो जाएगी वो हो जाएगी 4,2, और जो सेकंड लाइन है वो क्या है मेरी सेकंड स्ट्रेटजी की, तो वो हो जाएगी मेरी 3,8, यानी कि जो मेरा गेम M क्रॉस 2 का था वो अब रिड्यूस हो जाएगा 2 क्रॉस 2 में। ठीक है, तो इस ग्राफिकल मेथड का एडवांटेज ये है कि विदाउट टेकिंग एनी डोमिनेंस रूल, एनी वी कैन से एवरेज, आप सीधे सीधे इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू 2 क्रॉस 2 में। और जैसे ही आपका ये 2 क्रॉस 2 में गेम कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना बहुत इजी पता है, जो मैंने बता रखा है आपको ऑडमेंट मेथड। ठीक है, ऑडमेंट मेथड क्या था, हम लोग उसमें क्या करते थे, ऑडमेंट निकालते थे फॉर रो एज वेल एज कॉलम। ठीक है, फटाफट निकालते हैं। जैसे मान लो अगर मैं फर्स्ट रो वाइज चेक करूं तो रो में क्या आ जाएगा 4 माइनस टू, ये आ जाएगा 2, और लिखते हम लोग थे उसके नेक्स्ट कॉलम में या नेक्स्ट रो में, वो चीज फिर से करेंगे। 3 माइनस 8 कितना आ जाएगा -5, तो साइन लोग इग्नोर करेंगे, सिर्फ प्लस साइन लेंगे और यहाँ लिख देंगे 5। तो ये होगी रो वाइज ऑडमेंट। अब बात करेंगे कॉलम वाइज, देखो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, तो 6 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ऑडमेंट जब भी हम लोग निकालते हैं तुरंत चेक कर लेते हैं कि जो इनका ऑडमेंट का सम है वो इक्वल आना चाहिए, यानी 6 प्लस 1 7 हो रहा है, और 5 प्लस 2 ये भी हमारा 7 हो रहा है, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू आई है ये बिल्कुल हमारी वैल्यू सही आई। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोगों ने जब ऑडमेंट निकाल लिया है तो उसके बाद हम लोग फिर निकालते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कैसे निकालते हैं, जो इनका ऑडमेंट का सम है उनका निकालेंगे हम लोग रेशियो, जैसे कि 5 प्लस 2 यानी कि 7, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5/7, और ये हो जाएगा 2/7। सिमिलरली इसके लिए बात करूंगा तो मैं कॉलम के लिए तो हो जाएगा मेरे पास ये 6/7, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/7। ठीक है,
तो ये मेरी आ गई हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर ए एंड बी। आपको याद होगा मैंने आपको लिखना सिखाया था, जैसे कि अगर मैं प्लेयर ए के लिए लिखूंगा तो प्लेयर ए के लिए जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5/7 और 2/7 कॉमा 0। यानी कि जो प्लेयर ए है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रेटजी को खेलेगा, थर्ड स्ट्रेटजी उसको नहीं खेलनी है अगर उसको प्रॉपर मैक्सिमम गेन लेना है। वहीं प्लेयर बी की जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी वो क्या बन जाएगी मेरे पास, वो बन जाएगी 6/7 और 1/7। ठीक है, तो ये होगी मेरी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर ए एज वेल एज प्लेयर बी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था। हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग निकालेंगे कॉलम वाइज, यानी कि अगर मैं बात करूंगा कॉलम वाइज की तो मैं पर्टिकुलर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा करस्पॉन्डिंग ऑडमेंट से, यानी कि 4 into 5 प्लस 3 into 2 डिवाइड बाय 5 + 2 यानी कि 7। कितना जाएगा, 20 + 6 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 26/7। तो ये हो गई आपकी वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है भाई, तो ये आपका सॉल्व हो गया गेम M×2 का। ठीक है, फटाफट रिकॉल कर लेते दोबारा से। हमारे पास गेम दिया हुआ था ये वाला M×2 का। हम लोगों ने क्या करा, 2 लाइन्स लिए वर्टिकल, एक फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए और एक सेकंड के लिए, इस तरह से। इसको हम लोगों ने फर्स्ट नाम दे दिया, आप चाहो इसको फर्स्ट नाम दे दो या B1 लिख दो, कहीं उसको 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं सेकंड के लिए। ठीक है, तो जो जो हमारे पॉइंट्स आ गए, जैसे पहला पॉइंट बन जाएगा 4,2। देखो फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी क्या है, 4 और 2, तो मेरा फर्स्ट में बन गया 4,2, तो मैंने 4 लिया और 2 लिया, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मेरी बन गई लाइन L1। सिमिलरली जो मेरा सेकंड पॉइंट था 3,8, तो मैंने पॉइंट 3 लिया फर्स्ट पे और 8 लिया सेकंड पे, तो देखो 3 मेरा यहाँ पे था कहीं, 4 2 के बीच में यहाँ पे कहीं 3 आ गया और ये मेरा हो गया 8, तो ये मैंने बना दी मैंने यहाँ पे लाइन L2। सिमिलरली जो मेरा थर्ड पॉइंट था 3,8। ठीक है, तो 3 मैंने लिया फर्स्ट पे और 8 लिया सेकंड लाइन पे, तो मैंने 3 और 8 सॉरी 2,12 2 और 12, तो इस तरह से मैंने तीनों लाइंस को एक ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया। अब चूंकि मेरा गेम M×2 का था तो मुझे जो इसमें फिजिबल रीजन मिलने वाला था वो मिलने वाला है मुझे अपर रीजन। ठीक है, तो यानी कि जो अपर रीजन है दिस इज माय सोल्यूशन रीजन। अब ये हो क्या रहा है, ये हमारा प्लेयर बी के हिसाब से मैंने ड्रॉ किया है, तो ये लॉस है प्लेयर बी का। अब इसमें हमारा जो एम होता है वो क्या होता है, प्लेयर बी के लॉस को हम लोग मिनिमाइज करते हैं, इसलिए हम लोग निकालते हैं मिनिमैक्स पॉइंट, यानी कि जो फिजिबल रीजन है इसका सबसे बॉटम पॉइंट यानी सबसे छोटा वाला पॉइंट वो दिख रहा है मुझे पॉइंट पी। तो मैंने पी देख लिया कौन सी लाइन हमारी क्रॉस हो रही है, L1 और L2। तो जो L1 L2 की वैल्यू है वो लिख ली मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि मेरी ये वाली है। ठीक है भाई, तो ये मेरा गेम नोटिस हो गया 2×2 में। इसको मैंने सॉल्व कर लिया ऑडमेंट मेथड से। ठीक है भाई, समझ में आया कुछ? शिवा, विनीत, यस सर। समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा M×2। इसके बाद देखते हैं हम लोग 2×M वाला गेम। ठीक है, तो ये अब दिया हुआ है मेरे को 2×N। हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, इसी को हम लोग प्रॉपरली फिर से ड्रॉ करेंगे, बट अब जो है हमारा जो गेम हो रहा है वो हमारा गेम ड्रॉ हो रहा है फॉर प्लेयर ए। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है 2×N, यानी कि जो हमारा प्लेयर ए है उसके पास 2 स्ट्रेटजी हैं और प्लेयर बी है उसके पास हमारे पास मोर देन 2 स्ट्रेटजीज हैं। यानी कि जो हमारा अब जो गेम आएगा वो हम लोग लेंगे उसमें बॉटम वाला एरिया, यानी कि लोअर वाला एरिया लेंगे ग्राफ का। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, ग्राफ को ड्रॉप प्लॉट करेंगे एज पर गिवन स्ट्रेटजीज। तो हमारे पास जो अब पॉइंट्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे वर्टिकली, यानी कि जो पहला पॉइंट बन के आएगा वो आएगा मेरा 2,9। अगला पॉइंट बनेगा मेरे पास 4,6, थर्ड बनेगा 10,3। ठीक है, बस ये डिफरेंस है 2×N और M×2 में। तो कुछ नहीं करना है, फिर से मुझे 2 लाइंस वर्टिकली ड्रॉ करनी है मुझे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 दिख रही है, तो मेरे बीच जो लाइन है वो मुझे दिख जाएगा 10। एक चीज और है मैं आपको बताना भूल गया, जैसे मान लीजिए आप
जो पॉइंट आपको मिल रहा है, अगर इस प्रॉपरली आपने स्केल लेके ड्रॉ किया है, तो अगर इस पॉइंट्स को अगर आप नीचे वर्टिकली मिलाओगे तो आपको डायरेक्टली यहीं से वैल्यू ऑफ द गेम मिल जाएगी। ठीक है, जो आपने ये फॉर्मूला सॉल्व करके निकाला है, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं से सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉपर इसके लेके ड्रॉ कर रहे हो सही से, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप इसको 2x2 में आप रिड्यूस करने करना है, वहां से आपको सोल्यूशन निकालना है। बट वो तरीका क्या था, आपको बस सोल्यूशन आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि जो आपने वैल्यू निकाली है वैल्यू ऑफ द गेम की, वो सही आ रही है नहीं आ रही है, बस, और कोई रूल नहीं है। ठीक है भाई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फिर से वही हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। पहला पॉइंट मिल गया मेरे को 2,9, दूसरा मिल गया 4,6, तीसरा है 10,3। ठीक, तो दो लाइन्स ली मैंने L1 L2, सॉरी फर्स्ट स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट B1, और ये हो गया मेरा सेकंड स्ट्रेटजी B2। इसको आप कुछ भी शो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे B1 लिखो चाहे B2 लिखो या फर्स्ट और सेकंड लिखो, पता चल होना चाहिए वो क्या कर रहे हो आप। सर पहले वाले क्वेश्चन में डबल लाइन क्यों थी? डबल लाइन, ये अरे अरे सर यार वो यहाँ पे मेरे से दो लाइन गलती है हो ना। गई थी, मैंने जो स्केलिंग ली थी वो 12 यहाँ तक मेरा खत्म हो गया था, मैंने ये लाइन पहले खींच रखी थी, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ 12 आप पे ये ही मान लेना लो है कि ना ये सर? जो आपका 12 वो 12 यहाँ पे आ रहा है, ऐसे मान लो आप। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये मान लो आपका 12 यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आपको बस सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, ये इस लाइन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये इसमें मैंने फिर से वही करा, दो लाइन ड्रॉ करी। पहला पॉइंट्स मैंने देखो मैक्सिमम रेंज क्या है मेरी 10 है, तो मैंने जब भी बनाऊंगा तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि मेरी जो बीच का रीजन है वो मेरा 10 पूरा फुलफिल हो जाए, 0 से लेके 10 तक मैंने कुछ इस तरह स्केलिंग करी है कि 10 मेरा पूरा कवर हो गया यहाँ पे। अब पहला पॉइंट क्या था मेरा, पहला पॉइंट था 2,9, तो मैं 2 लूंगा फर्स्ट वाले पे, 9 लूंगा सेकंड वाले पे, तो मैंने देखो 2 लिया और अप्रोक्सीमेट 9 का भी यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, 10 यहाँ पे, तो 9 मेरा यहाँ पे आ गया होगा, तो मैंने 2,9 लेके एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो मेरी ये लाइन आ गई फर्स्ट लाइन L1। उसके बाद अगली है 4,6, तो देखो अगला क्या है 4 और ये हो गया 6, इसको मिला दिया मैंने, तो ये मिल गया मेरे को लाइन L2। फिर थर्ड पॉइंट है 10,3, तो देखो 10 मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट वाले पे, और 10 और 3, तो 3 जो मेरा है करीब 2 और 4 के बीच में यहाँ पे मिल रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 10,3। अब मेरे पास तीनों लाइन आ चुकी है। ठीक है, अब मैंने आपको बता रखा है कि जो मेरा ये 2x n वाला गेम होता है, इसमें मैं देखता हूँ लोअर एरिया, उस वाले में देखा था मैंने ऊपर वाला, बट इसमें देखूंगा मैं लोअर एरिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मेरा ये वाला मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये मैंने प्लेयर ए के लिए किया है, और ये जो फीजिबल मुझे नीचे वाला दिख रहा है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ प्लेयर ए। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम प्रॉफिट मेरे प्लेयर ए को हो रहा है, मैं उसको अब मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए मैं निकाल रहा हूं इसमें मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू, यानी कि जो मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं मिनिमाइज करूंगा। तो जस्ट रिवर्स है उसका, इसमें मैं क्या करूंगा कि जो मेरा लोअर रीजन है फिजिबल रीजन, इसमें जो अपर पॉइंट आएगा, अपर मोस्ट पॉइंट, यानी मेरे पास दो पॉइंट दिख रहे हैं मुझे पी और क्यू, तो जो मेरे पॉइंट्स हैं पी और क्यू, मैं चेक करूंगा कि विच पॉइंट इज हायर, कौन सा पॉइंट ऊपर आ रहा है। जैसे उसमें मैंने देखा था कि कौन सा पॉइंट नीचे आ रहा है, ऐसे मैं सेम चेक करूंगा विच पॉइंट इज हायर। तो आप देखो जाहिर सी बात आपको दिख रहा है ग्राफ में कि जो पॉइंट पी और क्यू है, इसमें पॉइंट जो आर है, सॉरी क्यू बोल के गलती से मैं, पी और आर, तो पॉइंट पी और आर, इसमें जो पॉइंट आर है वो आपका ऊपर है एज कंपेयर टू पॉइंट पी, तो हम लोग लेंगे पॉइंट आर को। अब जो पॉइंट आर है हमारा, इसमें कौन सी लाइन आ रही है, ये तो लाइन हमारी आ रही है L3 और आ रही है हमारी लाइन L2, यानी कि जो L2 और L3 लाइन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो बन जाएंगे हमारा सब के, वो हम लोग लिखेंगे फिर से इस तरह से। तो देखो हमारी जो लाइन L2 है वो कौन सी है 4,6, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4,6, और मेरा उसके बाद थर्ड कौन सी लाइन है, थर्ड मेरी लाइन है ये वाली 10,3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10,3। तो जहां भी मेरी दो लाइन जो क्रॉस हो रही थी सेकंड और थर्ड, तो यानी कि मैंने उन्हीं को यहाँ पे लिख लिया है एज ए सब गेम ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो बस अब जैसे मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2x2 में, फिर से मैं वही निकालूंगा ऑडमेंट, और उसके बाद वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गेम। करते हैं फटाफट भाई। तो देखो जो हमारा पहला इसमें निकालेंगे ऑडमेंट, वो क्या आएगा 4 - 10, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 6, ये क्या हो जाएगा 6 - 3, ये हो जाएगा 3। उसके बाद 4 और 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, वो यहाँ पे आ जाएगा, और 10 - 3 हो जाएगा मेरे पास
7। तो देखो फिर से दोनों का सम कितना आ रहा है, सम मेरा 9 आ रहा है, 6 + 3 9 और 7 + 2 9, यानी कि मेरे ऑडमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल ओके हैं। फिर इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, रेशियो निकालते हैं इन दोनों के समेशन का, यानी कि हो जाएगा 3 + 6 9, ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 6/9। ठीक है, तो चाहो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा मेरे पास 2/3। तो ये मेरी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आ गई प्लेयर ए के लिए, 1/3 एंड 2/3। सिमिलरली जो प्लेयर बी है उसकी बन जाएगी 7/9 और ये बन जाएगी 2/9। ठीक है भाई, तो ये मेरी आ गई ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। उसके बाद निकालते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम मुझे आप बताओ क्या आ रही है, बताओ भैया, आप निकालो। एक मैं निकाल के दिखाई दिया आपको, वैसे निकालो। और मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग 4 मेथड हमारे पास है, चारों में से किसी से निकालो आपकी सेम वैल्यू आएगी, चाहे आप रो वाइज निकालो, चाहे आप कॉलम वाइज निकालो, चाहे आप फर्स्ट से निकालो, चाहे सेकंड से निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चारों से आपकी सेम वैल्यू आने वाली है। बताओ भाई। सर 16/3। 16/3। 3। विनीत आपको निकालनी आती है भाई? विनीत यार, दो ही बच्चे हो, आज दो भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। विनीत अगर आती हो तो फिर छोड़ो, वरना फिर आगे बढ़ूंगा, या वरना दिखाओ मैं कैसे निकाली मैंने। आप चाहे देखो, रो वाइज निकालेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 × 3 + 6 × 6 डिवाइड बाय 6 + 3। ठीक है, या फिर आप ऐसे निकालना चाहो तो 4 × 7 + 10 × 2 डिवाइड बाय 9। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है रो वाइज कॉलम वाइज, और मैं दिखा चुका हूँ, आप चाहे कैसे निकालो ये वैल्यू आपकी सेम आती है। ठीक है भाई, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी स्ट्रेटजीज आ गई, इतना आपके क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट, 7 नंबर पक्के आपके। तो ये मेथड क्लियर है आपको, ग्राफिकल मेथड? बताओ भाई शिवा, कर लोगे यस एग्जाम में? सर। यस। बहुत सिंपल, जी बहुत सर। सिंपल है, बट टफ नहीं है। ठीक है, बस आपको प्रॉपर इसके लेके ड्रॉ करनी है, और ये ध्यान रखना है कि n+2 में मुझे अपर रीजन लेना है और 2 × n में नीचे वाला, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। यस सर। चलिए, 60/3 तो मैंने इसको सॉल्व करके देखा था, ऐसे ही आता है वैल्यू में। उसके बाद एक मेथड है जो हम लोग बेसिकली, जो हमारा ये ऑडमेंट मेथड है, ये आता कैसा है, इसका डेरिवेशन है, वो हम लोग उसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, ये वैसे कभी पूछा नहीं गया है ना, कभी आपका एग्जाम में आया है, बट क्योंकि दिया हुआ है, मैं थोड़ा उनको थोड़ा सा बता दूं उसमें कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास कोई भी गेम है, उसको हम लोगों ने जब कन्वर्ट कर लिया 2 × 2 में, या हमें 2 × 2 का कोई गेम दिया हुआ है, ठीक है, बस कंडीशन ये है कि उसमें हमें कोई भी सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तब हम लोग यूज करते हैं अलजेब्रिक या अर्थमेटिक मेथड, जिसको हम बोलते हैं ऑडमेंट मेथड। ठीक है, तो कई बार इसका नाम हम लोग अलजेब्रिक भी बोलते हैं, कई बार अर्थमेटिक भी बोलते हैं, कई बार इसको शॉर्टकट भी बोलते हैं, कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो उसका तरीका है वो आपने दिखा रखा है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करा जाता है। अब वो फॉर्मूला आया कैसे वो देखते हैं बस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे हमारे पास क्वेश्चन दिखा हुआ है ये वाला, हमारे पास दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी। प्लेयर ए के पास दो स्ट्रेटजी हैं, फर्स्ट और सेकंड, प्लेयर बी के पास भी दो स्ट्रेटजी हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब जो ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ दी हुई वैल्यू A11, A12, A21 और A22। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि जो हमारा प्लेयर ए है वो स्ट्रेटजी फर्स्ट को सेलेक्ट करेगा विद प्रोबेबिलिटी एक्स। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि जो प्लेयर ए है वो स्ट्रेटजी फर्स्ट को खेलने की उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है, तो आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। यानी कि अगर मेरा प्लेयर जो है वो एक्स को, सॉरी, फर्स्ट स्ट्रेटजी को खेलने की प्रोबेबिलिटी उसकी एक्स है, तो जो स्ट्रेटजी 2 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - x। ठीक है, ठीक है भाई, देखो, सर एक बार और किसी बताओ। भी इवेंट के होने या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो टोटल 1 होती है। ये आपने पढ़ा होगा अपने यस 10th सर। 12th में, फर्स्ट में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में।
तो मैंने क्या करा, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो मेरा प्लेयर ए है वो स्ट्रेटजी 1 को खेलने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्स है। मैंने ये जूम कर लिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है। एक्स अब कुछ ही हो सकती है, वैल्यू 50% हो सकती है, 60 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 50 कुछ हो सकती है। ठीक है, यानी कि इसके इतने परसेंट चांस है कि वो प्रोबेबिलिटी 1 स्ट्रेटजी 1 से खेलेगा। तो एक मैंने एज्यूम कर लिया कि वो प्रोबेबिलिटी मेरी एक्स है, यानी कि 50% चांस या 30% चांस है कि वो मेरा प्लेयर जो ए है स्ट्रेटजी 1 से खेलेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी का दो इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट्स अकरिंग और नॉन अकरिंग। ठीक है, ऐसे अगर हेड टेल भी करें हम लोग, सबसे सिंपल एग्जांपल तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का हेड टेल है, तो अगर मैं इसे उछालूं सिक्के को, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। वन ये बाय हमारे टू पास कितनी 50% चांस है ना आने के, तो 50% चांस हमारे आने के हैं और बाकी 50% हेड ना आने के। वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने एज्यूम कर लिया कि इस प्लेयर ने, जो प्लेयर 1 ए है हमारा, वो स्ट्रेटजी 1 को खेलने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैंने एक्स मान ली। तो जाहिर सी बात है, वो अगर स्ट्रेटजी फर्स्ट की मेरी स्ट्रेटजी एक्स है, तो जो दूसरी वाली स्ट्रेटजी है उसकी मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - एक्स। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यस ठीक सर। है। अब जो दोनों का सम है वो मेरा 1 होता है, जो यहाँ पे हो ही जाएगा x प्लस 1 - एक्स इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 होती है। ये बात आपको मुझे ध्यान रखनी है। ठीक, सिमिलरली मैंने ऐसे क्या करा, मैंने मान लिया कि जो मेरा प्लेयर बी है वो अगर स्ट्रेटजी 1 से खेलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल y है। देखो ये रहा प्रोबेबिलिटी y, और स्ट्रेटजी 2 के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - y। तो इस केस में जो मेरा वैल्यू ऑफ द गेम बनेगा, वैल्यू ऑफ द गेम देन द एक्सपेक्टेड गेन ऑफ ए व्हेन बी सेलेक्ट स्ट्रेटजी 1, यानी कि जो मेरा प्लेयर बी है अगर वो मेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी से खेलेगा, तो जो मेरा प्लेयर ए है उसका एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा? उसका जो गेन होगा वो ये होगा A11 × x प्लस A211 इंटू 1 - एक्स, जो नीचे लिखा हुआ है, दिस इज द एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर ए अगर हमारा प्लेयर बी स्ट्रेटजी 1 से खेलता है। वहीं पे अगर हमारा प्लेयर स्ट्रेटजी 2 से खेलता है, तो जो इसका पे ऑफ बन जाएगा वो बन जाएगा A12 × x प्लस A22 × 1 - एक्स। ठीक है, बात तो वही हो रही है हमारी। अगर हमारा प्लेयर बी जो है इस फर्स्ट स्ट्रेटजी से खेल रहा है, तो हम लोगों ने क्या मानी है? फर्स्ट स्ट्रेटजी इसकी हमारी एक्स है और इसकी क्या है? 1 - एक्स है। तो हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि A11 × x प्लस A21 × 1 - एक्स। अगर हमारा प्लेयर भी इससे खेलता है तो फिर से मैं वही काम करूंगा, A12 × x प्लस A22 - एक्स। अब ये क्या आया है? ये दोनों केस में हमारा आया है एक्सपेक्टेड गेन ऑफ प्लेयर ए। अब चूंकि ये गेन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, यानी कि जो हमारी दोनों इक्वेशन आई हैं उनको हम लोग इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2, जो मैंने नाम रख दिया यहाँ पर, ये 1 हो गया और ये हमारी हो गई 2। इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे आपस में, तो जो हमारा एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा एक्स का। ठीक है, मैंने क्या करा, A11 x प्लस A21 - एक्स इज इक्वल टू A12 x प्लस A21 - एक्स। इसको मैंने इक्वेट कर दिया क्योंकि ये दोनों ही क्या है? ये हमारे प्लेयर ए के एक्सपेक्टेड गेन है। ठीक है, तो जब थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा आगे, तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी एक्स की। वो फॉर्मूला बन के आता है मेरे पास ये वाला, A22 - A21 अपॉन A11 माइनस A12 प्लस A22 - A11। ये देखने में इतना टफ लग रहा है, उतना टफ है नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हम लोग अभी तक ये तो करते आ रहे थे। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे आ चुकी है एक्स की। तो जाहिर सी बात है, जब मेरी ये वैल्यू एक्स की आ गई है, यानी कि स्ट्रेटजी 1 की खेलने की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या निकल के आ गई? एक्स। वो मेरी आ रही है A22 - A21 अपॉन A11 - A12 प्लस A22 - A21। तो दूसरी जो स्ट्रेटजी मेरी है प्लेयर ए की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 - एक्स। तो सिंपली इसको मैंने 1 - एक्स कर दिया है। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास अब A11 - A12 डिवाइड बाय A11 - A12 प्लस A22 - A21। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया
प्रोबेबिलिटी ऑफ x एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस एक्स, यानी कि फर्स्ट स्टेज की प्रोबेबिलिटी ये होगी मेरी, और जो दूसरी वाली है उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी ये हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मेरे पास x और 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई है, तो जो मेरा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था मेरा वैल्यू ऑफ द गेम का, ये था। अब इसी में मैं चाहे इस वाले में या फिर इस वाले में किसी में भी आप x की और 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट करके रख दो, तो वो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पर a11x प्लस a211 1 माइनस एक्स, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से और यहाँ से, थोड़ा सिंप्लीफाई करा, तो मेरा जो फॉर्मूला है वो निकल के आएगा ये वाला, a11 a22 माइनस a21 इंटू a12 अपॉन a11 माइनस a12 प्लस a22 माइनस a21। दिस इज द कॉमन जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ द गेम ऑफ 2x2 गेम। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं y के लिए भी, तो वही सेम तरीका है मेरा, y के लिए भी आप रख के देखो, वही सेम फॉर्मूला निकल के आएगा आपका y के लिए भी। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको अभी ए के लिए निकाला, वैसे हम लोग बी के लिए निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा a11 इंटू वाई प्लस a12 1 माइनस वाई। सिमिलरली अगर दूसरी स्ट्रेटजी खेलता है प्लेयर ए, तो हो जाएगा a21 वाई प्लस a22 1 माइनस वाई, दोनों को इक्वेट कर देंगे और वही सेम वैल्यू मुझे मिल जाएगी y एज वेल एज 1 माइनस वाई के लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं, ए के एक्स के लिए और वाई के लिए, बस थोड़ी सी जो वैल्यूज हैं वो बदल जाएंगी। कैसे, देखते हो इस तरह से। अब जो मेरा ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, तो उसको थोड़ा करते हैं रिकॉल। ये क्या है मेरे पास a11, और ये क्या है मेरे पास a12, ये हो जाएगा मेरे पास a21, और ये बन गया मेरे पास a22। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अब इस मैट्रिक्स को ध्यान रखना, a11 a12 a21 और a22। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ऑडमेंट से, तो थोड़ा सा कोशिश करना कि कुछ आपको मिलेगा, रिजल्ट दोनों मैच मिलेंगे आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला हमारा क्या है, a22 माइनस a21, यानी कि डिफरेंस इस वाले का, a22 माइनस a21 डिवाइड बाय a11 माइनस a12, यानी कि इसका डिफरेंस, और a22 माइनस a21, यानी कि फिर से इसका डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा करने की कोशिश करो। पहले हमने क्या करा, जो सेकंड स्ट्रेटजी उसका डिफरेंस लिया डिवाइड बाय दोनों के डिफरेंस का सम, रो वाइज। सिमिलरली जो हमारा 1 माइनस एक्स है वो क्या हो जाएगा, a11 माइनस a12 डिफरेंस का सम। अब यही चीज हम लोग करते आ रहे हैं जो हम लोगों ने अभी किया है ऑडमेंट में। ठीक है, याद आ रहा है, हम लोगों ने क्या करा था, डिफरेंस लिया और नीचे डिफरेंस का सम कर दिया, जो हम लोग वैल्यू स्वैप करते आ रहे थे, a11 माइनस a12 डिवाइड बाय इन सबका सम, ये तो करते आ रहे हैं हम लोग ऑडमेंट में। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते सीधे फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे क्वेश्चन दिया हुआ देखो आपको, ये वाला 7,4। ठीक है, तो मेरा गेम दिया हुआ है 2x2 का। अब जो मेरा ये फॉर्मूला था, क्या था मेरा फॉर्मूला, फॉर्मूला था मेरा a22 माइनस a21। इसको मैं लिख लेता हूँ यहीं पे क्वेश्चन को, तो आपको और अच्छे से याद आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 7 4 5,6, 7 4 और 5,6। ठीक है भाई, तो अब देखो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, फॉर्मूला है a22 माइनस a21। अब a22 क्या है यहाँ पे 6 है, और a21 क्या है 5, यानी 6 माइनस 5, ये बन जाएगा मेरे पास 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि दोनों के डिफरेंस का सम, a11 माइनस a22, यानी कि 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, प्लस a22 माइनस 21, यानी कि 6 माइनस 5 1, कितना हो जाएगा ये
1/4। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मेरे पास x आ गया, तो 1 माइनस एक्स में क्या निकालूंगा, ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3/4। ठीक है, तो ये मेरी आ गई ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज चूज करने की। मेरे पास फर्स्ट को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी मैंने मानी थी वो x मानी थी, और जो 2 की मानी थी वो मैंने मानी थी 1 माइनस एक्स। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आ गई x, वो क्या है फर्स्ट की चुनने की, वो है मेरी 25%। ठीक है, और ये है मेरी 75%। तो यानी मैं क्वेश्चन को इस तरह सकता हूं कि जो मेरा प्लेयर ए है वो स्ट्रेटजी 1 को चूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25% चांस है। सिमिलरली जो स्ट्रेटजी 2 है उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75। ठीक है, अब ये सेम चीज मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको सॉल्व करके विद मेथड ऑडमेंट। 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1/3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4, और ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये जो ऑडमेंट मेथड है वो इसी से निकल के आया है, उसी को उन्होंने थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया है शॉर्टकट में। ठीक है, तो किसी सर से कोई भी कर से भी आ सकते हो, सकता है ये मतलब। आपको मैंने डिटेल समझा दिया कि जो ऑडमेंट मेथड है वो आया कैसे, बना कैसे, वो हमारा मेथड इस तरह से बना। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा मेंशन हो आपको उसी से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको डोमिनेंस से करना है तो डोमिनेंस से करिए, ग्राफिकल से कहा है तो ग्राफिकल से करिए। बट जब भी क्वेश्चन दिया हो, पहला स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट दैट क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं है। अगर सैडल पॉइंट मिल रहा है आपको तो आपका आंसर वही निकल आएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है तब उसको आप सॉल्व करेंगे, चाहे किसी मेथड से आप करना आपको। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि डोमिनेंस से करना है तो फिर क्वेश्चन आपको डोमिनेंस रूल से ही करना है। अगर नहीं दिया हुआ है और अगर 2 क्रॉस m या m+2 का गेम आपको दिख रहा है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि सॉल्व दिस गेम बाय ग्राफिकल मेथड। ये क्वेश्चन बोल सकता है कभी भी, आपको गेम 3 क्रॉस 3 का या 4 क्रॉस 4 का गेम दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि आपको उसको सॉल्व करिए ग्राफिकल मेथड से। तो आप सॉल्व कैसे कर पाओगे, जब हमारा गेम कन्वर्ट हो जाएगा या तो 2 क्रॉस m में या फिर m×2 में, सिर्फ तभी हमारा ये ग्राफिकल एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 को कन्वर्ट करेंगे इनटू एनी वन ऑफ दिस गेम, या तो 2 क्रॉस n में करें या फिर m×2 में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन कहीं देखा है उसमें आया हुआ है ऐसा, 3 क्रॉस का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मेथड। तो उसमें इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करेंगे बाय डोमिनेंस रूल। उसमें हम लोग करके देखेंगे कि किससे हमारा हो रहा है, 2 क्रॉस n में या m+2 में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड। ये कंडीशन है। ठीक है बेटा, बताओ भाई, तो ये हमारा हो गया। तो सर डोमिनेंस से सर m×2 और 2 क्रॉस n में भी हो सकता है। डोमिनेंस में हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, मैंने क्या बताया। मतलब सर जब डोमिनेंस। नहीं देखो, ये तब यस सर। एप्लीकेबल है जब आपको 2 क्रॉस n या m+2 में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो फटाफट आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आपको डोमिनेंस से ही करना है तो यस पूरा सर। डोमिनेंस से कर लो आप कन्वर्ट करके। बात समझ रहे हो मेरी। ठीक है सर। हाँ, तो सर क्वेश्चन क्वेश्चन में में आएगा मेंशन होना कौन से चाहिए मेथड क्वेश्चन से को करना सॉल्व है। किससे करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ठीक आपको है सर। ग्राफिकल से ही करना है तो फिर आपको ग्राफिकल से सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर उसमें मेंशन है कि डोमिनेंस से करना है तो आपको डोमिनेंस से ही करना है। ठीक है, और कई बार मिक्सअप आता है, जो ठीक है मैंने सर। बताया आपको क्वेश्चन 4 क्रॉस 4 का दे रखा है और कह रहा है कि सॉल्व विद ग्राफिकल। तो ग्राफिकल से कब कर पाओगे आप, जब हमारी उस फॉर्म में क्वेश्चन होगा 2 क्रॉस n या m×2 में, सिर्फ तभी कर पाओगे आप। हाँ, तो डोमिनेंस सर लगा के उसको पहले डोमिनेंस लगाना कन्वर्ट पड़ेगा करेंगे, उसमें। फिर लाएंगे ग्राफिकल हम लोग। ठीक है, यस सर। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था आज गेम थ्योरी का। तो इसके साथ ही आपकी यूनिट 3 खत्म होती है। ठीक है भाई।
अब जी सर। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका यूनिट 5 का है, पर्ट सीपीएम। बहुत अच्छा टॉपिक है, गेट में क्वेश्चन आता है, जो लोग तैयारी करो गेट वेट की, अगर ध्यान से करोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे गेट के, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं गेट में। तो ये बताओ, अब इसमें कुछ और ओ, में कुछ डाउट है, कहीं पे कोई पॉइंट समझना हो पीछे का, या स्टार्टिंग से कोई पॉइंट समझना आया हो, पूछ लो, टाइम है मेरे पास। नो सर। सारा क्लियर है? यस सर। अच्छा, चलो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन चाहो तो आप नोट कर लो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये वाला, इसको ट्राई करना डोमिनेंस से, ठीक है ना? अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसको नोट कर लो आप लोग क्वेश्चन को, ये ट्राई करना डोमिनेंस से। नोट कर लिया? यस सर। एक ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लो, ये वाला, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इनको ट्राई करना, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो उसके साथ फिर यूनिट 3 में खत्म कर रहा हूँ, कल मिलते हैं क्लास में, स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।